वेलकम बच्चों, आज हम कक्षा 2 की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 4 है लेट्स ऑल प्ले को समझेंगे और पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लेट्स ऑल प्ले। चलिए इसका मतलब जानते हैं। लेट्स का मतलब होता है आओ, ऑल सभी, जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए आया है। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। तो पाठ क्या बन गया? आओ सभी खेलें। चलिए कुछ फ़ोटो है वो देखते हैं। चलिए हम पहली तस्वीर को देख लेते हैं। इसमें कुछ लड़कियां हैं जो कि एक खेल खेल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक का मुंह एक तरफ है तो दूसरी का मुंह दूसरी साइड है, फिर तीसरे बच्चे का फिर से मुंह राइट साइड में है, चौथे का मुंह फिर लेफ्ट साइड में है और एक बच्चा दौड़ रहा है। तो इस खेल को हम कहते हैं खो खो। चलिए अब हम दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। एक लड़की एक पैर को ऊंचा करके एक पैर से कूदते हुए खेल खेल रही है। कुछ बच्चे देख रहे हैं और नीचे आप ज़मीन पर देखो तो चौक या किसी भी निशान से कुछ बॉक्स बने हुए हैं, यानी कि वो एक खेल खेल रहे हैं। आइए मैं आपको नाम बताती हूँ इस खेल को क्या कहते हैं। इस खेल को कहते हैं स्टापू। स्टापू है इस खेल का नाम। इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ इन तस्वीरों पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपने ओरली यानी कि मौखिक तौर पे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर 1। जो हमने पहली तस्वीर खो खो की देखी उसमें लड़कियां क्या कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? लड़कियां खो खो का खेल खेल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर 2। हमने सेकंड पिक्चर को ध्यान से देखा हो तो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। 3 लड़कियों में से एक लड़की एक पैर को ऊंचा करके खेल रही है। तो उसमें ये दोनों लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये तो हमें पता है अभी खेल खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? स्टापू। अगला है डू यू प्ले दीज गेम्स। क्या आपने इन खेलों को खेला है? यदि खेला है तो आप कहोगे यस, हाँ। अगर नहीं खेला तो नो। चौथा क्वेश्चन है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। आप इन दोनों गेम या इसके अलावा भी जो गेम होते हैं जो आप अपने जीवन में खेलते हो उनमें से सबसे ज़्यादा जो गेम अच्छा लगता है उसे आप बताओगे। आप कह सकते हो क्रिकेट, बास्केटबॉल या फिर सांप सीढ़ी, लूडो, कुछ भी खेल जो आपको बहुत पसंद है। आइए चलिए सबसे पहले हम पाठ में रीडिंग लिखा हुआ ना, रीडिंग से पहले फ़ोटो को देखते हैं। हमें पिक्चर में एक क्लासरूम का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, कुछ बच्चे बैठे हैं जिसमें एक लड़की है, 2 लड़के हैं, बाकी बच्चे पीछे हैं जो पिक्चर में नहीं आए और दरवाजे पर एक लड़का है। हमें पाठ पढ़ने के दौरान पता चलेगा जो दरवाजे पर खड़ा लड़का है उसका नाम हर्षित है। इधर लड़की जो बैठी है उसका नाम प्रिया है, साथ में अली बैठा है, उसके साथ राजू और पीछे कुछ और बच्चे भी बैठे हैं। आइए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। हर्षित कमरे में आ रहा है, क्लासरूम में आ रहा है और कह रहा है कम 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 एवरीबॉडी। आओ आओ आओ, सब लोग आओ। लेट्स ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स। आइए अब हम सब मिलकर बाहर चलते हैं और कुछ गेम को खेलते हैं। सम गेम्स, कुछ गेम को खेलते हैं। आइए अब हम इसके आगे की तस्वीर को देखते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ खेल की ही बातें चल रही होगी। आइए पाठ में देखते हैं कौन क्या कह रहा है। प्रिया कहती है लुक वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। यानी कि देखो हम खो खो, कबड्डी या पिट्ठू खेल सकते हैं। उसके बाद अली कहता है वी कैन प्ले पिट्ठू, यानी कि हम सब पिट्ठू खेल सकते हैं। आई हैव ए न्यू बॉल, मेरे पास एक नई गेंद है। हर्षित कहता है ओके लेट्स प्ले पिट्ठू, ठीक है आओ हम सब पिट्ठू खेलते हैं। वी विल मेक 2 ग्रुप्स, हम 2 समूह बनाते हैं।
प्रिया प्रिया कहती है राजू यू कम एंड ज्वाइन अस। यू का मतलब तुम, कम आओ, तुम भी आओ, और अस का मतलब हमें, ज्वाइन शामिल हो जाओ, और हमारे साथ शामिल हो जाओ। राजू राजू कहता है ऑल राइट ठीक है। आई विल, इसको विल पढ़ेंगे, ज्वाइन यूर ग्रुप। आई का मतलब मैं, ज्वाइन शामिल होना, यूर तुम्हारे, ग्रुप समूह, मैं तुम्हारे समूह में शामिल हो जाता हूँ, यानी कि खेलने के लिए आ जाता हूँ। ऑल सारे बच्चे कहते हैं हुर्रा लेट्स स्टार्ट। हुर्रा एक खुशी का शब्द है, लेट्स आओ स्टार्ट शुरू करें, आओ शुरू करते हैं। इट विल बी ए ग्रेट फन। यह, इट का मतलब यह, ग्रेट अच्छे, फन मज़ा, यह एक बहुत मज़े वाली बात है। और उसके बाद सारे बच्चे क्या है, पिट्ठू का खेल शुरू कर देते हैं। आइए अब हम एक एक फ़ोटो देखते हैं कि पिट्ठू का खेल कैसे खेला जाता है। पहली पिक्चर देखते हैं, इसमें कुछ बच्चे लड़के और लड़कियां खड़े हैं, एक बच्चे ने बॉल ली हुई है। सभी बच्चे दो ग्रुप में, दो टीम में डिवाइड हो जाएंगे। फिर एक टीम का बच्चा, और ये बच्चे दूर दूर खड़े हो जाते हैं, एक बच्चा बॉल फेंकता है नीचे ज़मीन पर, आप देख रहे होंगे, एक के ऊपर एक, इसको ठिकरियाँ या पिट्ठू कहते हैं। तो ये इसे लगाते हैं और वो जो बॉल फेंकता है उसे इससे गिराना होता है, और ये 7 होती है, एक के ऊपर एक लगाना होता है। आइए देखते हैं दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है। दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं बच्चा बॉल फेंक रहा है, इधर कुछ बच्चे हाथ कर रखा है बॉल को पकड़ने के लिए, और एक बच्चा ठीकरियाँ यानी कि पिट्ठू के पास है। तीसरी पिक्चर में देखते हैं हम कि बच्चे ने बॉल को फेंक दिया है, और साथ की साथ ठीकरियाँ हैं वो बिखर गई हैं। ठीक है, इसको बिखेरना ही होता है, सारी गिर जानी चाहिए। चौथी तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चे बॉल के पीछे भाग रहे हैं, और इधर दो बच्चे, एक लड़का और लड़की जो एक ही टीम के हैं, वो इन ठीकरियों को एक के ऊपर एक लगा रहे हैं। अगर ये लगाकर पूरा एक के ऊपर एक बॉल लगने से पहले लगा देते हैं तो ये बोलते हैं पिट्ठू, तो ये जीत जाते हैं। अगर वो बॉल इनके लगाने से पहले इनके लग जाती है तो 1 नंबर दूसरी टीम का बन जाता है, वो टीम जीतती है। तस्वीर में हम देखते हैं लड़की बॉल फेंक के मार रही है, लेकिन वो बॉल लड़के को नहीं लगी और वो पिट्ठू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बच गए हैं। आखिरी तस्वीर में हम देखते हैं कि बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं और उन्होंने पिट्ठू को यानी कि टावर को बना दिया है और पिट्ठू बोल दिया है। इस तरह से ये पॉइंट इस टीम को मिल जाता है और ये खेल इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, जिस टीम के पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो टीम जीत जाती है और दूसरी टीम रह जाती है। इस तरह हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। आगे है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, आपने टिक का निशान देखना है कैसे होता है, सही का। द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है और जो गलत है हम अपनी याद के लिए उसको क्या है, क्रॉस कर देंगे। तो इसकी पहली लाइन है हर्षित इज कॉल्ड एवरीबॉडी, यानी कि हर्षित नाम हो गया, कॉल्ड बुलाना, एवरीबॉडी सभी को। हर्षित ने सभी को बुलाया, क्या ये सही है? हमने पाठ में देखा सबको बुलाया, तो हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद है अली हैज एन ओल्ड बॉल। अली, एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब पुरानी, बॉल गेंद, यानी कि अली के पास पुरानी गेंद थी, नहीं ओल्ड नहीं थी, न्यू थी, एक न्यू बॉल आया था ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। हम इसको क्रॉस लगा देंगे। तीसरी लाइन है एवरीबॉडी डिसाइडेड टू प्ले खो खो। एवरीबॉडी सबने, डिसाइडेड निर्णय लिया, प्ले खेलना, खो खो, कौन सा खेल, खो खो। क्या सबने खो खो को खेल खेलने का निर्णय लिया? तो हमने क्या देखा था, सबने पिट्ठू खेलने का निर्णय लिया था, तो यहाँ ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत। हम इसके आगे जो बॉक्स है उसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। फोर्थ लाइन है प्रिया आस्क्ड राजू टू गो फॉर ए पिकनिक। प्रिया आस्क्ड कहा या पूछा, राजू आस्क होता है पूछना, राजू से पूछा टू गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक जाने के लिए पूछा, पिकनिक पर जाने के लिए।
लेकिन हमने देखा था किस पे जाने के लिए पूछा था, अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग, क्रॉस लगा देंगे। लास्ट लाइन है ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी, सभी बच्चे खुश थे। जब खेल का डिसाइड हो गया ना, पिट्ठू खेलेंगे, तो सारे बच्चे क्या थे, खुश थे। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अगली एक्टिविटी है वोकैबुलरी की। एक्टिविटी 1, मैच नेम्स ऑफ गेम्स विद द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू देम। क्या करना है हमने इसमें, मैच करना है, मिलान करना है पिक्चर को उसके ऑब्जेक्ट के साथ। जो इसमें नाम दिए गए हैं वो किस चीज़ के साथ खेले जाते हैं, यानी कि वो कौन से साधन हैं जिनसे हम खेल सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनसे मैच करना है। जैसे एक साइड में नाम दिए हुए हैं बैडमिंटन, ये खेल का नाम है, हॉकी, क्रिकेट, कैरम, स्कीपिंग, ठीक है। इसमें से बैडमिंटन आपको पता है, हॉकी भी सुना है, क्रिकेट भी सुना है, कैरम बोर्ड्स भी सुना है। स्कीपिंग आप सोच रहे होगे वो होता है रस्सी कूदना। दूसरी साइड में देखो तस्वीर के साथ नाम दिया हुआ है, पहला है बैट, बैट यानी कि बल्ला, दूसरा है स्टिक, छड़ी, ठीक है, तीसरा है रोप यानी कि रस्सी, चौथा है रैकेट, उसकी तस्वीर भी दी हुई है आपको, और पांचवा है बोर्ड। अब हमको एक एक के साथ एक एक चीज़ को मैच करना है जो उस खेल को खेलने में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले चलते हैं हम बैडमिंटन। बैडमिंटन किसके साथ खेला जाता है, राइट साइड में चौथे नंबर पे जो रैकेट लिखा हुआ है उसके साथ हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम इसको बैडमिंटन को रैकेट के साथ मैच कर देंगे, ठीक है, और दोनों तरफ एरो लगा देनी है। दूसरा है हॉकी। हॉकी किससे खेलते हैं, जो दूसरे नंबर पे स्टिक लिखी हुई है ना, स्टिक और छोटी सी बॉल होती है, उससे खेलते हैं। तो ये हॉकी स्टिक के साथ मैच हो जाएगी। नंबर 3 क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बैट के साथ मैच कर देंगे, जो पहले नंबर पे है क्रिकेट, बैट के साथ मैच हो जाएगा। नंबर 4 पे है कैरम। कैरम किसके साथ खेलते हैं, कैरम के लिए बोर्ड चाहिए, गिट्टियाँ चाहिए, लेकिन यहाँ तस्वीर किसकी है, बोर्ड की। तो हम कैरम को क्या करेंगे, बोर्ड के साथ मैच कर देंगे। 5वां है स्कीपिंग। स्कीपिंग में हम क्या करते हैं, रस्सी कूदते हैं। तो रस्सी कूदने में क्या चाहिए हमें, रस्सी, रस्सी को क्या बोलते हैं, रोप। तो हम इसको क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे जो रोप की फ़ोटो है, स्कीपिंग को हम रोप के साथ मैच करके इस एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। आगे है हमारी एक्टिविटी 2। क्या लिखा हुआ है, लुक एट दीज पिक्चर्स। लुक मतलब देखना, दीज ये दी हुई पिक्चर्स तस्वीरों, नीचे दी गई तस्वीरों को देखो। रीड द वर्ड्स अलाउड। रीड होता है पढ़ना, वर्ड्स शब्दों को, अलाउड जोर से, यानी कि जोर से पढ़ना है। राइट एस आफ्टर द नेम, यानी कि एस जोड़ना है हमने जो ये नेम दिए गए हैं। इफ़ द पिक्चर शोज मोर देन वन थिंग, यानी कि एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ जहाँ दिखाई देगी हम उसमें क्या जोड़ेंगे, एस। और हमने हिंदी में भी पढ़ा है, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन को प्लूरल। तो हमने यहाँ क्या है, सिंगुलर दिया हुआ है, प्लूरल बनाना है। यदि प्लूरल फॉर्म दी होगी, बहुवचन दिया होगा, अगर एक चीज़ दिखाई देगी तो हम उसका सिंगुलर बनाएंगे। अब पहली तस्वीर हम देखते हैं, इसमें एक बैट है, तो हमने इसको लिख दिया BAT, और उसके साथ अब ध्यान से देखोगे तो पिक्चर में 2 बैट हो गए, यानी कि एक से ज़्यादा हो गए ना। हमें ऊपर वाली लाइन में क्या कहा है, हमने S लगाना है। तो S लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, बैट्स, BATS, बैट्स। जब एक तस्वीर है, एक तस्वीर में एक बैट दिखाई दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे बैट, और जब वो एक से ज़्यादा दिखाई देगा तो हम बोलेंगे बैट्स। आगे हम अगली तस्वीर देखते हैं। बॉल है जिसको गेंद कहते हैं। जब एक है बॉल तो हम उसे बॉल बोलेंगे, और जब वो एक से ज़्यादा हो गई, कितनी है, 3 हो या कुछ भी हो, तो हमें यहाँ क्या लगाना है, S। तो क्या बन जाएगा, बॉल्स। एक के लिए बॉल और एक से ज़्यादा के लिए बॉल्स। अगली जो तस्वीर है उसमें हमें कुछ किताबें दिख रही हैं। एक साइड में एक किताब है जिसे बोलेंगे बुक,
और दूसरी साइड में एक से बढ़कर ज़्यादा हो गई हैं, कितनी हैं 5 यानी कि 5। तो इसे बोलेंगे बुक्स। बुक के लिए BOOK बुक, और बुक्स में क्या बन जाएगा BOOKS बुक्स। तो बुक क्या है सिंगुलर फॉर्म है और बुक्स प्लूरल फॉर्म है। अगली जो आखिरी तस्वीर है हमें स्कूल बैग दिख रहे हैं। एक साइड में एक बैग है, इसे बोलेंगे बैग BAG बैग। ये क्या हो गया सिंगुलर फॉर्म एक वचन। दूसरी साइड में 2 बैग यानी कि एक से ज़्यादा हो गया और BAG करके डैश छोड़ा हुआ है, हम इसके आगे क्या लगा देंगे S। तो ये क्या बन जाएगा बैग्स। तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म क्या आ गई बैग्स। बैग का क्या बना बैग्स। आगे पेज नंबर 34 यानी कि 34 पर एक एक्टिविटी दी गई है। आस्क चिल्ड्रन टू ज्वाइन द लेटर्स गिवन इन द सर्कल विद द लेटर्स। लेटर्स जो दिए गए हैं उसके साथ जो गोले में है और जो साथ में, उनको ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनेगा। इंडिकेट बाय द एरोज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। हमें नए शब्द बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि आप देख रहे हो गोले में पहली वाली हम देखते हैं SW लिखा हुआ है, उसके एक एरो ऊपर लगी हुई है एक नीचे। तो पहले ऊपर वाली एरो के साथ मिलाकर हम शब्द बनाएंगे जो बनाया हुआ है SWING स्विंग। स्विंग क्या होता है झूला। इसी तरह हम दूसरा शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा SWIM स्विम। स्विम मीन तैरना। उसके बाद हम नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। गोले में लिखा हुआ है SP, ऊपर वाली एरो के साथ लिखा हुआ है OON। तो इसके साथ जोड़ेंगे क्या बन जाएगा स्पून। SPOON स्पून क्या होता है चम्मच। नीचे वाली एरो में क्या लिखा हुआ है ORT। चलिए इसको जोड़ते हैं SPORT क्या बन जाएगा स्पोर्ट। स्पोर्ट क्या होता है खेल। स्पोर्ट्स होते हैं ना खेल। अगली जो तस्वीर है उसमें गोले में ST लिखा हुआ है, ऊपर की एरो पर AY लिखा हुआ है। इसको जोड़कर शब्द बनेगा स्टे। STAY स्टे मीने ठहरना, जहाँ पर आप हो वहीं पर ठहर जाओ रुक जाओ। अगला है नीचे वाली एरो में OP, दोनों को जोड़ के बनेगा STOP स्टॉप। स्टॉप क्या होता है रुकना। अगला आखिरी है गोले में दिया हुआ है FL, ऊपर की एरो यानी कि तीर के निशान के साथ है AG। तो क्या बन जाएगा फ्लैग। FLAG फ्लैग क्या होता है झंडा। नीचे जो एरो है उसमें दिया हुआ है AP, तो जोड़कर क्या शब्द बनेगा FLAP यानी कि फ्लैप। फ्लैप होता है लहराना या पंख। जैसे पंछी क्या करते हैं अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं लहराते हैं, ठीक है। तो फ्लैप हो गया लहराना। आगे पेज नंबर 35 पर है कि बच्चे नीचे दी गई दोनों तस्वीरों को देखें ध्यान से और 6 अंतर इसमें ढूंढे। आइए हम तस्वीर को देखते हैं। हमारे सामने ये 2 तस्वीरें हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ डिफरेंस यानी कि अंतर है। आइए एक एक करके इन अंतर को हम देखते हैं। सबसे पहला जो अंतर है, दोनों झूलों को देखते हैं। एक में 6 स्टेप बने हुए हैं और दूसरे में 4, तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर ये है, एक का कलर लाल है और दूसरे का पीला है। अगला तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं। एक झूले पर लड़की गर्ल झूला झूल रही है और दूसरे वाले झूले पर बॉय झूला झूल रहा है। नंबर 4 पे जो डिफरेंस है वो ये है कि पहली तस्वीर में बच्चा झूला झूल रहा है और दूसरी तस्वीर में झूला खाली है। आगे हम 5वें नंबर पर देखें तो पहली तस्वीर में जो 2 बच्चे सीसा का झूला ले रहे हैं उसके पीछे एक बच्चा दौड़ते हुए नज़र आ रहा है। वहीं हम दूसरी ओर देखें दूसरी फ़ोटो में तो सीसा झूला झूलने वाले बच्चों के पीछे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। आगे छठे और आखिरी अंतर में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। जहाँ बच्चा झूला झूल रहा है उसके ठीक पीछे देखो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में वो पेड़ नहीं है। इस तरह से हमारे 6 अंतर पूरे होते हैं।